हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, स्वागत है आपका एफवाई बीकॉम के फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में। और हम देखने वाले हैं आज पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये सब्जेक्ट की एमसीक्यूज थ्योरी देखने वाले थे। बट पब्लिक पोल बोल रहा है कि नहीं नहीं सर, हमें थ्योरी नहीं पढ़नी, हमें बस एग्जाम क्रैक करनी है और हमें अच्छे से मार्क्स लाने हैं, इसलिए एमसीक्यू पढ़ाओ। दोस्तों, आप डेफिनेटली देखते होंगे बहुत सारे YouTube चैनल्स, ठीक है। YouTube चैनल पे आपने अपडेट देखा होगा, इस बार बोल दिया गया है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एग्जाम, मतलब एक्सेप्ट फाइनल ईयर, सबकी एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है। अभी फाइनल ईयर का भी क्वेश्चन मार्क है, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, बट ये तो श्योर है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। लेकिन जितने भी YouTube चैनल देखे, जहां पे भी आपने देखा, हर जगह पे सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के हिसाब से निगेटिविटी और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात की जा रही है कि एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है। लेकिन इसके सॉल्यूशन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। व्हाट इज द सॉल्यूशन? चलो मान लिया एग्जाम ऑनलाइन होगी तो क्या, सिर्फ गूगल बाबा जिंदाबाद, ये तो वही ऑप्शन है, ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। एज अ टीचर डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप कोई भी डिवाइस या फिर इंटरनेट यूज करो एग्जाम के टाइम पे। मतलब इंटरनेट तो यूज करना पड़ेगा, एग्जाम ऑनलाइन है तो। बट डेफिनेटली हम आपको सजेस्ट करेंगे कि यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ एनालिसिस करना सीखो। और सेल्फ एनालिसिस करना और एमसीक्यू के लिए अगर प्रिपेयर होना है तो उसके लिए आपको अब जो भी स्टडी करना है विषय, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। बड़े बड़े क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, बट अगर आपने इसके पहले किए हुए हैं, अगर आपने केकेसीए पहले से ज्वाइन किया हुआ है, तो डेफिनेटली हमने आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाया, थ्योरी भी लिया, एमसीक्यू भी लिया, और जो भी पार्ट बचा है वो भी लेते रहेंगे। दोस्तों, सिर्फ पास होना अगर टारगेट होता तो आप शायद इस चैनल तक भी नहीं आते और केकेसीए तक भी नहीं पहुंचते। अपना चैनल अगर नॉलेज गेन करना है तो नॉलेज गेन करने के लिए सेल्फ एनालिसिस करो, खुद से थोड़ा ईमानदारी रख के सॉल्व करने का ट्राई करो। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, एक फीलिंग आता है सर हम तो ईमानदारी से करेंगे, लेकिन बाकी बच्चे थोड़ी करेंगे। बाकी बच्चे तो गूगल देके आउट ऑफ मार्क्स लेके आ जाएंगे। सबको इंटरनेट हैंडल करना आता है, सबके पास जुगाड़ है, दो मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होता है, सब होता है। लेकिन सर हम अगर ईमानदारी से करें तो हमें कम मार्क्स मिलेंगे। तो इसका क्या कंक्लूजन है? दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि शॉर्ट टर्म में वो आगे, लॉन्ग टर्म में आप आगे रहोगे, सीधी बात है, ठीक है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर की रेस लग जाए, अगर सिटी के अंदर रेस लगे तो डेफिनेटली जीतेगा कौन? हमेशा टू व्हीलर जीतेगा। और अगर हाईवे पे रेस लगा दो तो कौन जीतेगा? फोर व्हीलर, ठीक है। हाँ, स्पोर्ट्स बाइक वगैरह एक्सेप्शन थोड़ा बाजू में रख रहा हूं, मैं नॉर्मल बाइक की बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, सिंपल सा गेम है। जब अपना प्लेटफॉर्म होता है ना, अभी अपना प्लेटफॉर्म कौन सा है, लोकल एरिया या हाईवे, ये आप डिसाइड करो। हर जगह पे जिसका उसका इंपॉर्टेंस है। सिटी में जाना है तो फोर व्हीलर कोई काम की नहीं, आपके पास अच्छी गाड़ी होने तो, मर्सिडीज होने तो आप लगा के स्कूटी पे, मोपेड पे जाओगे, क्योंकि वहां पे उस चीज का रिलेवेंस है। और जब आउट ऑफ सिटी जाना है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाना है, तो मोपेड कोई काम की नहीं है, बाजू में लगा दो भाई, वहां पे फोर व्हीलर ही काम पे आएगी। अगर खुद की नहीं होगी तो भाड़े पे लेके जाएंगे, लेकिन फोर व्हीलर काम पे आएगी क्योंकि वो उसका प्लेटफॉर्म है। अभी आप आपका प्लेटफॉर्म डिसाइड करो कि आप किस लिए बने हो, और आप कॉपी करना है कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। या आप पे कोई भाई ऊपर वाला देख रहा है, दैट्स इट। तो सीसीटीवी बोलता है ना, सीसीटीवी का टैगलाइन ऊपर वाला देख रहा है, तो वैसे ऊपर वाला देख रहा है। बाकी सब जुगाड़ तो आप करने में एक्सपर्ट हो, जुगाड़ बताने की जरूरत नहीं है। उल्टा मुझे बच्चे जुगाड़ बताते सर हमने ऐसा ऐसा किया, वाह क्या बात है, प्राउड ऑफ यू बच्चों। बट फिलहाल प्राउड करने का टाइम नहीं है, फिलहाल टाइम है स्टडी करने का। और आई विल सजेस्ट आप एमसीक्यू स्टडी करो, और केकेसीए आपके लिए लेकर आया है यूट्यूब पे यही सीरीज एट फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे हम आपको एफवाई बीकॉम के स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे। और आप अगर आगे भी नॉलेज गेन करना चाहते हो, एमसीक्यूज कंटिन्यू सॉल्व करना चाहते हो, खुद को एनालाइज करना चाहते हो, और मैं जो मतलब यूट्यूब पे तो बहुत सारे हम चीजें कवर करने वाले हैं, बट इन एडिशन टू दिस इफ यू वांट कि आप खुद को एनालाइज करो और आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, तो आप डेफिनेटली हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो उस पर लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए। और जैसे आपको मैसेज मिलेगा एग्जैक्टली व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, केकेसीए के टीम से आपको कॉल आ जाएगा, तो जस्ट आपकी रिक्वायरमेंट बता दो। आप इवन कोर्स परचेस कर सकते हो जिसमें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेंगे एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है। सो इफ यू वांट, मैं बोल नहीं रहा हूँ खर्चे करो। अगर आपको जितने एमसीक्यूज हम क्लास में अभी ले रहे हैं लेक्चर पे यूट्यूब में,
वो सफिशिएंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा सीरीज रहेगा, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलो डिसिमल डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज की करते हैं शुरुआत, और क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे। यस दोस्तों, क्वेश्चन ये रहे, क्वेश्चन सॉल्व करना है इंटरैक्टिवली। ठीक है अरे मुझे पता है अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इंटरैक्टिव आपका मुझे आवाज नहीं आ रहा है, बट टेक इट एज अ लाइव लेक्चर, आप लाइव देख रहे हो तो उतने ही एक्टिवली आंसर दो, उतने एक्टिवली ट्राई करो। डायरी लेकर बैठो, अगर आप सॉल्व करने बैठे हो एक छोटा सा पेज भी लेके बैठे तो भी चलेगा, एबीसीडी में ही गेम है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। एबीसीडी जस्ट मैं आंसर बताऊं उसके पहले एबीसीडी लिखो, अगर रॉन्ग रहा तो टिक करके राइट आंसर लिख दो। बस आप टेस्ट पूरा 20 क्वेश्चन है होने वाले आज, तो 20 के 20 क्वेश्चन खत्म होने के बाद खुद को टेस्ट कर लो यार, 20 में से मुझे इतने आए तो अपन कितने पानी में समझ जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज, मतलब ये टेस्ट सीरीज में भी प्रोवाइड किया गया है अपने ऐप पे, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, अगर निगेटिव सिस्टम भी रखा है आपने, अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो निगेटिव 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो 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 बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इज डन एट द टाइम। दोस्तों पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन कब किया जाता है? रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ या एडमिशन? यस, पब्लिक पोल सही जा रहा है, बच्चे सही आंसर दे रहे हैं जो भी लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। एवरीवन इज राइट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि भाई एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाए। यस बोलिए स्टूडेंट। ओके सो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ये डिसोल्यूशन में होता है जब पूरा बिजनेस टोटली बंद होता है। एक पार्टनर जाने से, रिटायरमेंट या डेथ से फर्क नहीं पड़ता, या कोई पार्टनर आने से भी नहीं किया जाता, जब पूरा बिजनेस क्लोज हो जाता है, वाइंड अप, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, एक एक पॉइंट ठीक से पढ़ो। हम जो पेमेंट करते हैं ना लायबिलिटीज, उसका सीक्वेंस दिया हुआ है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर। आंसर मत दो फिलहाल, जस्ट पूरे आंसर पढ़ के, ऑप्शंस पढ़ के डिसाइड करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट, पार्टनर लोन, रियलाइजेशन। ओके, आई होप यू आर रेडी विद योर आंसर। यस बताइए क्या आंसर है? ओके डी बोल रहे कुछ बच्चे। ओके डी आंसर, सी भी आंसर आया हुआ है। ओके डी सी दो आंसर है। चलो ए और बी पे तो कोई नहीं है, पार्टनर्स लोन सबसे पहले, ये तो कभी नहीं होता, ये हो गया खत्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस तो ये फर्स्ट होता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, अरे नहीं 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 नहीं, पार्टनर्स कैपिटल तो लास्ट में होता है, ये भी नहीं आएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद थर्ड पार्टी लायबिलिटी, सही बात है, फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये भी सही बात है, फिर सिक्योर्ड लायबिलिटीज, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, देन थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। इसमें कुछ गलत है क्या? तो सिक्योर्ड ये थर्ड लायबिलिटी में सबसे पहले आता है, फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आएगा ना। ओके लेट मी शो यू, ये देखो बच्चों, ये सीक्वेंस है प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डन, उसके बाद थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी में क्या मतलब, थर्ड पार्टी एक नाम है, उसके अंडर बाकी पॉइंट्स आते हैं। सो जिसमें है सिक्योर्ड लायबिलिटीज, प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। ठीक है, तो सिक्योर्ड पहले पे किया जाता है, फिर कॉन्टिजेंट आता है। तो वही ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर एक भी नहीं बराबर ना। यस यस, सब के सब रॉन्ग है, तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं होगा, जो इट इज अवर मिस्टेक फ्रॉम केकेसीए, अपने साइड से मिस्टेक है, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्स्ट है, उसके बाद थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में नहीं, ये थर्ड आंसर में बस उल्टा करना है ना। हाँ देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, देन सिक्योर्ड लायबिलिटीज और फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। सो बस ये स्वाइप करना पड़ेगा, ऑप्शन 3 इज राइट। ये प्रिंटिंग का एरर है तो वो ऑफकोर्स सॉल्व हो जाएगा, जो टेस्ट अटेम्प्ट करोगे कि किसी ऐप पे वो रेक्टिफाइड वाला रहेगा। नेक्स्ट,
बैंक लोन secured against machinery will be paid off from the amount of, ओके, बैंक लोन लिया था किसके अगेंस्ट? मशीनरी के अगेंस्ट, मतलब मशीनरी मॉर्गेज रखा इन शॉर्ट, तो पेड किया जाएगा किस में से? इसमें से पेड किया जाए सेल ऑफ मशीनरी, एक्स्ट्रा बैंक लोन, रियलाइज अमाउंट या फिर कैश इन हैंड? यस, आंसर इज सेल ऑफ मशीनरी। उसी को तो बोलते हैं ना सिक्योर्ड लायबिलिटी, सिक्योर्ड लोन, मतलब मशीनरी सेल करने के बाद सबसे पहले मशीनरी पे जो लोन लिया है वो पे किया जाएगा, बैंक लोन। ठीक है, नेक्स्ट, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, चांसेस, पुणे यूनिवर्सिटी इतने एक्टिव क्वेश्चन अगर बनाएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो और मजा आ जाएगा, मतलब एटलीस्ट कहीं ना कहीं टैलेंट टेस्ट होगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, ऐसे टाइप क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं। सो देखो, एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ओके, उसके कैपिटल बैलेंसेस भी दिए हुए 60,000, 20,000, 20,000। अब क्वेश्चन क्या है? सरप्लस कैपिटल विल बी, तो सरप्लस कैपिटल कैसे आएगा? दोस्तों हमने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट था ना, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, एग्जैक्टली वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। सॉरी तो टेबल प्रिपेयर करें? अरे नहीं यार, प्रेजेंटेशन मत करो, टेबल तो लगेगा ना, प्रेजेंटेशन मत करो। देखो कैसे सॉल्व करना है, ए बी सी 60, 20 एंड 20, ये आ गया कैपिटल, ओके। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2:2 एंड ये रहा, तो हम निकालते हैं यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू कैसे? कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो 60 डिवाइड बाय 3 विच कम्स टू 20,000, 20 डिवाइड बाय 2 ये आ गया 10,000 और 20 डिवाइड बाय 2 ये आ गया 10,000, ये आ रहा है यूनिट वैल्यू, ओके। यूनिट वैल्यू अगर ये है तो हमें निकालना होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे लेते हैं? बाय टेकिंग बेस ऑफ लोएस्ट यूनिट वैल्यू, इसमें जो भी लोएस्ट यूनिट वैल्यू है उसका बेस लेके हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो 10,000 है। सर कौन सी वाली 10,000? ये वाली, ये वाली, कोई भी लेना, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे भाई, 10,000 लोएस्ट है। सो 10,000 इंटू 3 ये आ गया 30, 10,000 इंटू 2 20, 10,000 इंटू 2 20। मतलब हमने क्या किया, एक यूनिट वैल्यू जो मिनिमम है उससे तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला। और अब क्या करेंगे, जो भी ओरिजिनल कैपिटल है उसमें से प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेस करेंगे। तो 60 माइनस 30 ये आ रहा है 30, इसे हम बोलते हैं सरप्लस कैपिटल। 20 minus 20 0, 20 minus 20 0, so 30,000 0 and 0, आंसर डी को लॉक किया जाए। दोस्तों ये लॉन्ग आंसर था या शॉर्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू भाई। एमसीक्यू है तो ऑब्वियसली शॉर्ट है, बट इतना शॉर्ट नहीं कि डायरेक्ट आंसर आ जाए, पढ़ के थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम सिंपल है, उसमें कुछ बड़ा लॉजिक नहीं था, हार्ड एंड फास्ट। कैलकुलस आपके साथ होना चाहिए और आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, जनरल रिजर्व एंड लॉस amounted to 40,000 and 10,000 respectively, okay, मतलब जनरल रिजर्व 40 है, लॉस 10 है। if the capital balances are 70,000 and 1 lakh and profit sharing is 2:3, then adjusted capital balances are, अरे बाप रे, adjusted capital balances क्या होता है? अरे दोस्तों सिंपल सी बात है, जो भी उनका कैपिटल है, अगर जनरल रिजर्व वगैरह रहा, प्रॉफिट का पार्ट रहा तो उसमें हम ऐड करते हैं, और लॉस रहा तो लेस करते हैं, उसके बाद जो भी कैपिटल आता है उसे एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, ओके। सो कैपिटल बैलेंसेस फिलहाल कितना है? 70,000 एंड 1 लाख, ये आ गया ए और बी का कैपिटल। यस, जनरल रिजर्व क्या किया जाए, ऐड या लेस? ऐड करेंगे। जनरल रिजर्व 40,000 है,
तो जनरल रिजर्व को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस, वेरी नाइस। सो आपने डायरेक्ट डिवाइड करके मुझे बता दिया 16,000 एंड 24,000। ठीक है, आगे लॉस 10,000 का लॉस है, ऐड करें या लेस? लेस करेंगे। सो 10,000 जो लॉस थे उसको भी अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 2:3 में डिवाइड करेंगे। सो 4,000 6,000 मैंने ब्रैकेट कर लिया क्योंकि हमें वो लेस करना है। सो प्लस माइनस करो, 1,18,000 ये आ गया एडजस्टेड कैपिटल। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कैपिटल रिजर्व पास्ट प्रॉफिट और लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन जनरल रिजर्व रहा या फिर पास्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस रहा, तो कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे? नजर हटी दुर्घटना घटी। ऑप्शन ठीक से पढ़ लिया करिए। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ओके ओके ओके, आंसर डी को लॉक किया जाए। दोनों राइट है ना बच्चों? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो वो रेशियो में डिवाइड करेंगे, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए और सी का कॉम्बो है ना यहाँ पे। ओके, इसलिए बोलता हूं नजर हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन कितना सिंपल था बच्चों, अगर आपको पता चलता एग्जाम मतलब एग्जाम हॉल तो है ही नहीं अभी कि बाहर आके आपको पछताओ, लेकिन जैसे सबमिट करने के बाद आपको रियलाइज होता है यार मैंने क्या गलती कर दी, कितना पछतावा होता है यार। सिली मिस्टेक्स, एकदम सिली मिस्टेक। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, आपको ठीक से पढ़ते आना चाहिए, शांत दिमाग से पढ़ा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी अगला पढ़ाओ शुरू हो चुका है। इफ देयर इज मोर देन वन लोन और लायबिलिटी ऑफ सेम प्रेफरेंस इट इज टू बी पेड इन। एक ही प्रेफरेंस, एक ही प्लेटफॉर्म के दो लायबिलिटीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी लायबिलिटी तो उसमें 2-3 नाम है। ठीक है, या फिर प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज उसमें 2-3 है, तो उनको कौन से रेशियो में पेमेंट किया जाए? ओके ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, मतलब आपको और क्लियर समझ जाएगा। क्रेडिटर से जिसको पे करना है 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है जिसको पे करना है 70,000 और अपने पास 12,000 रुपए, तो ये क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? यस, हम ऐसा कुछ तो भी करते हैं, अगर आपको याद होगा तो हम क्या करते हैं पता है? हम ऐसा करते हैं 12,000 इंटू 50,000, फिर यहाँ पे लिखते हैं 12,000 इंटू 70,000 और फिर दोनों का टोटल लेते हैं 50 प्लस 70 बोले तो 1,20,000 और ये आ जाता है डिनोमिनेटर में। और फिर ये कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आता है, जैसे आपने मुझे अभी बताया 5,000 एंड 7,000, तो वॉट एवर जो भी आंसर आता है इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर ना? हमने इतने बड़े 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 क्वेश्चन सॉल्व किए यार, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना अमाउंट देख के, इसका जितना अमाउंट है अमाउंट वाला रेशियो, इसी को बोलते हैं प्रोरेटा रेशियो, प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोरेटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जितना उनका अमाउंट ड्यू है वो हिसाब से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज। इसमें से प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज कौन से है? गवर्नमेंट ड्यूज है या लेबर ड्यूज है? या एम्प्लॉयज ड्यूज है? देखो यार, देखो आपके सामने प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज, गवर्नमेंट टैक्सेस और एम्प्लॉयज ड्यूज दोनों आता है इसमें। ठीक है, अभी गवर्नमेंट टैक्सेस मतलब भी गवर्नमेंट ड्यूज ना, जो गवर्नमेंट को देना बाकी है, सो गवर्नमेंट को पे करना बाकी है, ये भी प्रेफरेंशियल। लेबर को, एम्प्लॉय को पे करना बाकी है, ये भी प्रेफरेंशियल है। सो आंसर ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी को लॉक किया जाए। सिर्फ गवर्नमेंट नाम देख के चले ए आंसर देने, ए आंसर देने, देखो ना मेरे भाई, आगे भी तो देखो।
नेक्स्ट, व्हेन द लायबिलिटीज कैन बी पेड, लायबिलिटीज को कब पेमेंट किया जाता है? आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, सफिशिएंट अमाउंट इन कैश, सफिशिएंट अमाउंट इन बैंक, ऑल ऑफ द अबव। अभी रिस्क लेने का नहीं सर, ऑल ऑफ द अबव आया क्या, टिक कर दो। इसके पहले एक दो बार हो गया सर हमसे गलती, अभी ऑल ऑफ द अबव आया क्या, लॉक कर दो डायरेक्ट। यस, आंसर डी इज करेक्ट आंसर। बच्चों अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश है तो ऑफ कोर्स हम लायबिलिटी पे करते हैं, जितनी कैश होती पहले हम वो पे करते हैं ना, फिर बैंक बैलेंस हो तो वो पे करते हैं, ठीक है। और अगर ये कैश या बैंक बैलेंस नहीं रहा तो हम एसेट बेचते हैं, और एसेट बेच के जो भी पैसा आता है उसमें से भी लायबिलिटीज पे करते हैं। सो इसलिए आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कोई भी पैसा हो, अगर अपने पास कैश है, बैंक बैलेंस है, एसेट बेच के आया, डजंट मैटर, पैसा है ना, वी हैव टू पे द लायबिलिटीज। नेक्स्ट, बैलेंसेस इन कैश और बैंक अकाउंट, 10,000 का बैलेंस है, लायबिलिटीज देखो गवर्नमेंट टैक्स 40,000 है, एम्प्लॉयज ड्यू 60,000 है, तो कैश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, मुझे आंसर चाहिए आपसे। ओके ओके ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है पब्लिक पोल आ रहा है, 70% जनता बोल रही है ए, 80% 80% जनता बोल रही है आंसर ए, और 80% जनता इस आंसर के लिए सही है। 4,000 6,000 क्यों? अभी अभी तो देखा, अरे क्या देखा सर, अभी अभी हमने देखा ये प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज में आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ड्यूज भी और एम्प्लॉयज ड्यूज भी, ये दोनों भी एक कैटेगरी में आते हैं। और उसी के पहले देखा था अगर एक से ज्यादा लायबिलिटीज पेड करनी है जो एक ही लेवल के है, एक ही प्रेफरेंस लेवल के है, ठीक है, तो उनको हम कैसे पे करते हैं? प्रो रेटा अलॉटमेंट, मतलब अमाउंट के हिसाब से। तो वही आपने किया, सही किया सर। गवर्नमेंट टैक्सेस और एम्प्लॉयज ड्यूज दोनों प्रेफरेंशियल है, सो 40:60 मतलब 4:6। तो 4:6 में 10,000 को डिवाइड किया, आंसर केम टू 4,000 6,000 रिस्पेक्टिवली। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन स्टैंड फॉर, डिसोल्यूशन बोले तो क्या? डिसकंटिन्यूएंस ऑफ फर्म, रियलाइजेशन ऑफ फर्म, रिक्रिएशन फर्म, सेलिंग ऑफ फर्म। क्या होता है? यस ए, ओके, ए और बी में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, चलो कोई बात नहीं। चलो सेलिंग ऑफ फर्म तो नहीं आएगा, सेलिंग मतलब डायरेक्ट बिजनेस बेच देना, वो तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा ना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो हम किसी को बिजनेस बेच नहीं रहे थे, एक एक एसेट बेच रहे थे। सो रिक्रिएशन ऑफ फर्म मतलब वापस उसको खड़ा करना, चेंज करना, ऐसा तो कुछ नहीं, बिजनेस बंद कर रहे हैं अपन। अब दोनों में कंफ्यूजन है बच्चों, रियलाइजेशन ऑफ फर्म नहीं, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स होता है, हम एसेट्स बेचते हैं। इट इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फर्म, क्योंकि बिजनेस टोटली बंद हो रहा है, पार्टनरशिप का ब्रेकअप हो रहा है, प्रॉपर्टी बेच दो, लायबिलिटी पे कर दो, सो इट इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फर्म, फर्म डायरेक्ट डिसकंटिन्यू हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंटरनल लायबिलिटीज कंटेनिंग, इंटरनल लायबिलिटीज में क्या आता है इसमें से? ओके लेट्स सी, आ रहे हैं आंसर्स, आ रहे हैं, एक आंसर आया है अब तक जो ए पे अटका है। यस, एनी अदर? ओके, ए। चलो, अरे तो सब लोग बोल रहे ए पे अटक गए, क्या बात है, यूनिटी हो गई। तो भाई यूनिटी के सामने हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आंसर इज ए, लोन फ्रॉम पार्टनर्स। लोन फ्रॉम पार्टनर्स ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, ठीक है। इवन पार्टनर्स कैपिटल भी अकाउंट नहीं होता है इंटरनल लायबिलिटीज। गवर्नमेंट ड्यूज वगैरह ये तो है ही नहीं, तो आउटसाइडर ही है, थर्ड पार्टी है। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ पार्टनर हु इज हैविंग डैश डैश कैपिटल पर शेयर इज टेकन एज अ बेस। वो प्रोपोर्शनल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ना हम, तो उसमें बेस कौन सा लेते हैं? यस, तो ये लेटेस्ट है ना, ठीक से स्पेलिंग देखना, ध्यान रखना, लीस्ट मतलब कम से कम, तो जिसका लीस्ट यूनिट वैल्यू होता है उसका बेस हम लेते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दैट इज प्रो रेटा कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कैपिटल एंड रिक्वायर्ड कैपिटल इज कॉल्ड,
रिक्वायर्ड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल का डिफरेंस। ओके, सब बोल रहे सर प्लस। चलो जनता के साथ जाते हैं, जनता का आवाज बोल रही है सरप्लस कैपिटल, आंसर इज राइट। सर ये तो एब्सोल्यूट सरप्लस भी होता है। अरे हाँ मेरे भाई, लेकिन एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल दोनों फेज पे हम कैलकुलेट करते हैं ना, जब सरप्लस निकालते हैं तब भी और एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालते हैं तब भी। तो एब्सोल्यूट सरप्लस में सरप्लस आता ही है, तो सरप्लस कैपिटल इज मोर प्रिसाइज आंसर। ओके नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन विल नॉट नोन टिल। एग्जैक्टली रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और वो कितना हुआ हमें तब तक पता नहीं चलता, तब तक जब तक जब तक जब तक जब तक all assets disposed, all asset repurchase, all liabilities are completely paid off, all of the above. C. ओके, एसेट रिपर्चेस का तो संबंध नहीं आता, ठीक है ना। ऑल लाइबिलिटीज आर कंप्लीटली पेड ऑफ। बच्चों क्या लगता है आपको, सब के सब लाइबिलिटी हम कंप्लीटली पे कर पाते हैं बिजनेस में, पिसमिल में? नो अरे पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में हमने देखा है ये टॉपिक बना ही क्यों है, क्योंकि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। और बिजनेस बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास इतना पैसा है ही नहीं, पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ बेच के भी इतना पैसा नहीं आ रहा है कि हम लाइबिलिटीज पे कर सके। तो कंप्लीटली पेड ऑफ तो हो ही नहीं सकता लाइबिलिटीज। अगर कंप्लीटली पेड ऑफ हो ही गया तो उससे प्रॉफिट बोलेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। तो एक्सेस लॉस ही होता है हमेशा, और वो सब एसेट्स, ऑल एसेट्स डिस्पोज ऑफ होने के बाद हमें पता चल जाता है, ठीक है। लाइबिलिटीज डिस्पोज होने का सवाल नहीं, मतलब लाइबिलिटीज कंप्लीटली पे होती नहीं उसमें। सर क्वेश्चन नेक्स्ट मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। एक्सेस कैपिटल मेथड इज आल्सो नोन एज, एक्सेस कैपिटल मेथड को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड है या क्वेश्चन मेथड है या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव है? हमने हर नाम यूज किया है इसमें सीखते हुए, हर नाम यूज किया है क्लास में। सो आंसर इज सी, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी बोलते हैं उसे। ओके, एक्सेस कैपिटल मेथड को, और सुपर सरप्लस कैपिटल मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, क्वेश्चन मेथड, these all are the names of same. Which one will be paid off first? बच्चों सबसे पहले किसको पेड किया जाए? एब्सोल्यूट सरप्लस के भी पहले। ओके, सबसे पहले टॉप में होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसको पहले पेमेंट किया जाए। देखो बच्चों ये सीक्वेंस में कितने क्वेश्चन आ गए, ये सीक्वेंस भी आपको लर्न होगी तो इस पे क्वेश्चन तो 100% बनता है। अरे अरे कुछ तो भी फिगर दिख रही है, कैलकुलेशन आएगा, चलो ध्यान से देखो। अमाउंट ऑफ 20,000 केप्ट असाइड फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन के लिए 20,000 रुपए रखे थे हमने, बट एक्चुअल में सिर्फ 16,000 खर्चा हुआ, तो 4,000 का क्या होगा? 20,000 प्रोविजन किया, 16,000 एक्सपेंस हुआ, 4,000 सेव हो गया, उसको हम लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, 20,000 डिडक्ट होगा, फिर फोर्थ ऑप्शन है सर। अरे हाँ यार नजर हटी, दुर्घटना घटी, मुझे एप्लीकेबल हो गया। 20,000 डिडक्टेड फ्रॉम लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट नहीं रे, फर्स्ट, एंड 4,000 एडेड टू लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट से 20,000 लेस हो जाएगा क्योंकि हम पहले प्रोविजन करेंगे, और लास्ट में 4,000 बचे हुए जो है रेसिडुअल वैल्यू वो ऐड करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट 19, sometimes there will be certain unexpected items which are not actual liabilities at the time of assessing the financial position of business firm. Okay, मतलब कुछ लाइबिलिटी अचानक से आ जाते हैं जो स्टार्टिंग से नहीं होते लाइबिलिटी साइड में, बट हमें एडजस्टमेंट में दिया जाता है, बट विच बिकम लाइबिलिटीज ऑन हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। जो अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है
जिसका होना या ना होना डिपेंड है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, उससे कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है उसका होना या ना होना। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आउट ऑफ अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज, प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज आर कंपल्सरी टू बी पेड एज पर एज पर तो शॉप तो हो नहीं सकता। एज पर कंपनी क्या संबंध, कंपनी का, हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, किधर से कंपनी लाए तुम? पार्टनर को क्या लेना है? पार्टनर का बच्चा है तो बोलेंगे सबसे पहले हमारा कैपिटल दे दो, तो पार्टनर तो नहीं आएगा। लॉ बोलता है भाई, लॉ के हिसाब से प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज को पहले पेमेंट देना पड़ता है इन थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है थर्ड पार्टी में पहले सिक्योर्ड और उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज। ओके सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम और भी एमसीक्यूज लेके आएंगे आपके लिए, इंटरेस्टिंग कंटेंट कंटिन्यूअसली लाएंगे। लेकिन ये कंटेंट मिलने के लिए यार बेल आइकन तो दबाओ, सब्सक्राइब तो करो। सी यू सून, टेक केयर एंड बाय बाय। यस, पढ़ते रहिए बच्चों, एग्जाम में सिर्फ किसी इंटरनेट के सहारे मत रहो, ठीक है? गूगल के सहारे मत रहो, खुद से पढ़ो अच्छे से। बाय बाय।